Alright, my dear friends, we go into the next topic, and that is about autoionization of water. Auto का मतलब होता है self. Ionization तो आप जानते ही हो क्या होता है, of water. अब दोस्तों एक बात याद रखना कि जहां तक प्योर वाटर का सवाल है, it's a weak electrolyte. You know what is the meaning of a weak electrolyte? Yes or no? That is an electrolyte which is going to partially undergo dissociation. Alright? यानी उसका dissociation process slow होगा. तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे कि दो water molecule लेंगे, and then there is going to be exchange of ions. So as a result of which हमें मिलेगा, if you are going to consider H2O plus H2O, slow reaction है तो it is reversible. तो हमें मिलेगा H3O plus OH minus. Okay, this is what we get. Hydronium ion, which is nothing but it's H plus in water and OH minus ions. Reaction reversible है, तो apply law of mass action. तो law of mass action के अनुसार what we get is K is equal to concentration of a hydronium ion into concentration of OH minus divided by the square of the concentration of water. Okay, it's concentration of the product to the concentration of the reactant. ठीक है, अभी थोड़ा सा हम रिफ्रेम करेंगे इस एक्सप्रेशन को. तो K into H2O square will be equal to concentration of a hydronium ion into concentration of hydroxide ion. अब दोस्तों मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि वो प्योर वाटर जो है उसका डिसोसिएशन स्लो होता है बिकॉज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. इसका मतलब ये होता है कि इफ आई गॉट 10 मोल्स ऑफ वाटर, हार्डली कपल ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अंडरगो डिसोसिएशन. यानी जो H2O मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो रहा है वो मुझे देगा हाइड्रोनियम आयन एंड OH माइनस आयंस. यानी दैट इज हार्डली अराउंड 2 मॉलिक्यूल्स. लेकिन बाकी का जो 8 मॉलिक्यूल है दैट विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इटसेल्फ. यानी इसका मतलब कि जब हम कंसंट्रेशन कंपेयर करेंगे हाइड्रोनियम आयन का, OH माइनस का और वाटर मॉलिक्यूल का, तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी व्हाट, एक्सेस. ओके, तो एक सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर हम समुद्र में से एक टेस्ट ट्यूब पानी बाहर निकाल दे तो क्या समुद्र के पानी पे गहरा असर होने वाला है? क्या हम ऐसा बोलेंगे कि बहुत पानी कम हो गया? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इट इज इन एक्सेस और उसमें से स्मॉल अमाउंट इज रिमूव्ड. सेम थिंग इज ओवर हियर, वाटर इज इन एक्सेस, उसमें से ओनली स्मॉल अमाउंट अंडरगोज आयोनाइजेशन टू गिव यू हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. तो इसका मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट. जो भी एक्सेस में होता है इट इज कंसीडर्ड टू बी व्हाट, कांस्टेंट. तो इसके हिसाब से नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू से इज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ H2 इज से K डैश व्हिच इज इक्वल टू कांस्टेंट. द रीजन मैंने बता दिया, बिकॉज इट इज इन एक्सेस. एंड देयरफॉर फिर हम ऐसा लिखेंगे कि K into K dash is equal to H3O plus into OH minus. K into K dash, I call it as Kw, that is equal to concentration of hydronium ion into concentration of hydroxide ion. This Kw is called as ionic product of water, which is nothing but it is the product of the concentration of the hydronium ion and the hydroxyl ions of pure water at equilibrium at a particular temperature. Okay, this is what we have. Okay, वापस से बता देता हूँ. इसे हम लोग ने कंसिडर किया इट इज इन एक्सेस है, इसलिए वो कांस्टेंट है. तो लेट अस कॉल इट एज K dash. So K is a constant, K dash is a constant. So K into K dash will be also a constant. और उस constant को हम लोग क्या बोलेंगे? Ionic product of water. Okay, and that is equal to what? It is a product of. मल्टीप्लिकेशन किया है ना हम लोगों ने, तो it is the product of. ये मैथ्स वाला प्रोडक्ट है, याद रखिए, केमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट नहीं.
So it's a product of the concentration of the hydronium ion and the hydroxyl ions of pure water. देखो मैंने यहाँ पे बोला है पहले से, it is of pure water. Okay, at equilibrium, okay, at a particular temperature. ठीक है. अब देखिए दोस्तों, अगर आप इस डिसोसिएशन रिएक्शन को देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि जहां तक प्योर वाटर का सवाल है, concentration of hydronium ion is equal to the concentration of a hydroxyl ion. याद रखिएगा, it is in what? Pure water. अब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर भी, ओके क्योंकि ये हमें कभी मिलता है हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयंस, द वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होता है. डिसोसिएशन इज बॉन्ड ब्रेकिंग, और बॉन्ड ब्रेकिंग का असर सीधा सीधा टेम्परेचर के ऊपर होता है. ग्रेटर द टेम्परेचर, ग्रेटर इज द डिसोसिएशन, ग्रेटर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस. और इस तरीके से मैं बोल रहा हूं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम एंड द हाइड्रोक्साइल आयंस डिपेंड्स अपॉन व्हाट? टेम्परेचर. ओके अभी जब हम लोग एसटीपी की बात करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो उसमें वी टॉक अबाउट टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन. तो एट टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन याद रखिएगा हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू द OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷. ओके ये उनका कॉन्सेंट्रेशन है इन मोल्स पर dm3. ओके दिस इज मोल्स पर dm3. तो दोस्तों अगर ये वैल्यू हम लोग डाल दे फॉर्मूला में, सो Kw इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁷, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी 10⁻⁷ है. तो आपको मालूम है व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, ओके यू आर गोइंग टू ऐड द पावर्स. द मैथ्स का सिंपल रूल है ये. सो Kw विल बी इक्वल टू 10⁻⁴. ओके ये इसका वैल्यू हो गया दोस्तों. लेकिन दोस्तों याद रखिएगा एट व्हाट टेम्परेचर एट 298 केल्विन. इट्स नॉट फॉरएवर. ओके ऑलवेज टेम्परेचर एट 298 केल्विन पे ये वैल्यू रहेगा 10⁻⁴. ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि Kw इज इक्वल टू 10⁻⁴ फॉर एट ऑल टेम्परेचर्स. नो, ये गलत हो जाएगा. टेम्परेचर चेंज हुआ तो Kw वैल्यू हैज टू चेंज, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है, सीधा हिसाब है कि Kw वैल्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयंस एंड दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर. ओके तो ये बात समझ में आ गया आप लोग को. एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस. सो Kw एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कांस्टेंट. सो एट 298 केल्विन इट्स वैल्यू इज 10⁻⁴. इसलिए यहाँ पर लिखा है इन द डेफिनेशन आल्सो इट इज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. जब टेम्परेचर फिक्स है तो Kw का वैल्यू भी फिक्स है. अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो Kw का वैल्यू भी चेंज होगा. Am I clear with this part? बोले सब कुछ समझ में आ गया? परफेक्ट. यस. ओके एक बार हमें पता चल गया हाउ ऑटोआयनाइजेशन टेक्स प्लेस ऑफ वाटर. वी गो इनटू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज अबाउट अ कांसेप्ट कॉल्ड एज pH. अब दोस्तों क्या होता है कि मेनी टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ हाइड्रोनियम आयन इज बीइंग कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मोल्स पर dm3. okay and most of the times, but sometimes it can be also considered in terms of the logarithmic concept. Okay, it is a logarithmic scale. उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं उसको, और उसे हम लोग बोलते हैं pH scale. That was being designed by a scientist called as Sorensen, and therefore we also call it as a Sorensen scale. Okay, यहाँ पर जो P है that is called as pollutions या potence, या we say in simple English what is power, the strength of H plus ions. Okay, so that is what is pH scale is all about. अभी इसके definitions में दे देता हूँ आप लोग को. The definition is the pH is equal to negative logarithm to the base 10 of the concentration of a H plus ions or hydronium ion. Okay, so it is the negative logarithm to the base 10 of the concentration of a H plus ion or a hydronium ion in aqueous medium. क्योंकि aqueous medium मतलब water, और aqueous medium में H plus combines with water to give you hydronium ion. So that is the nothing but the definition of what? pH. उसी तरीके से hydronium ion is made up of H plus ions because H plus ions combines with H2. Okay, and it gives you that.
तो 2 मोल्स ऑफ वाटर का आयनाइजेशन होता है। लेकिन अगर हम लोग ने सिर्फ 1 मोल कंसीडर किया तो H2 गिव्स यू H प्लस प्लस OH माइनस, तो H प्लस के साथ और क्या आता है, OH माइनस आता है। तो उस तरीके से वी हैव अनदर कंसेप्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज POH। सो POH का कंसेप्ट क्या हो जाएगा फिर, इट इज द लॉग ऑफ OH माइनस, ये हो जाएगा। सो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव लोगैरिथम टू द बेस 10। एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों मैं आपको कि जब आप एलओजी लिखते हो सो बाय डिफॉल्ट इट इज कंसिडर्ड एज टू द बेस 10, ओके, ऑफ द concentration of hydroxyl ions. Okay, it can also be called as hydroxide ions, OH minus, okay, in a aqueous medium. Okay, so this is related to acidity, this is related to basicity. लेकिन फिर आगे जाके हम बताएंगे कि क्या उनका कनेक्शन है। ओके, लेकिन ये बात समझ में आई तो वापस एक बार मैं रिकैप दे देता हूँ कि ऑटो आयनाइजेशन के आधार पर वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन, ओके, इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर DMQ, ओके, ऑफ द हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस आयंस। लेकिन sometimes we also express it in terms of logarithmic scale and that is called as a pH scale. Okay, उसको define किया था by means of Sorensen, okay, and that's why we also call it as a Sorensen scale. Okay, तो logarithmic basis पे pH और POH ये concept आया है। pH is related to concentration of H plus ions या फिर hydronium ion in an aqueous medium, and जब हम OH minus की बात करते हैं, POH की बात करेंगे तो it is a concentration of hydroxyl ions, okay, in an aqueous medium. So accordingly these are the two terms that we get, pH as well as POH. Okay, अब उसका relevance क्या है एक दूसरे के साथ, what does it actually tell you about, what is the information that I'll be discussing in the next part of the chapter. लेकिन मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोग को, everybody, what is pH, define pH, define POH, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो this is what we are going to mention. Clear everyone? Okay. Okay, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार हमें पता चल गया what is pH and what is POH, तो now we go into the relation between the pH and POH. Relation between pH and POH. बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला डेरिवेशन के नाम से घबराना नहीं है, बहुत सरल है। स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे नजर रखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सो वी बिगिन विद, याद है आपको मैंने बताया था KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। ओके, या फिर हम हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा, इट कैन बी आइदर H प्लस और इट कैन बी हाइड्रोनियम आयन। ओके, प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। अभी क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर दिस एज एक्सप्रेशन नंबर 1। Now what is expression number 2 is, before we go into that, what we do is multiplying each term by negative log to the base 10. Each term 1, 2 और 3, तो मुझे सेकेंड एक्सप्रेशन मिलेगा और वो क्या होगा, negative log to the base 10 KW is equal to negative log to the base 10 H plus ions minus of negative log to the base 10 of OH minus ions. ठीक है, ये मिलेगा क्योंकि आपको मालूम है कि when you are going to carry out this way, this into this, so when you carry out for the logarithmic part, so we say it is log A plus log B. Okay, this is what you know. The rule is very clear. Okay, A into B करना है तो you know very well it is log A plus log B. A divided by B है तो आपको मालूम है log A minus log B. Okay, so the same thing has to be applied over here. तो आप बोलोगे सर log H plus plus log OH minus क्यों नहीं, क्योंकि लेकिन यहाँ पे माइनस है ना। अगर मैंने सिर्फ ये log रखा होता तो मैं क्या लिखता, log of H plus plus log of OH minus, ऐसे में लिखता। ओके, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बिकॉज व्हाट, नेगेटिव, इसलिए देखो इधर नेगेटिव आया और इधर नेगेटिव आया। Am I clear with this part? Okay, this is negative log of KW. अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, according to the definition, negative log of KW will be equal to
this will be pH, because negative log of H plus is pH, negative log of OH minus is POH, और वो कौन सा POH आएगा, प्लस POH आएगा। ओके, क्योंकि मैं वापस आपको लिख के देता हूँ, pH is equal to negative log to the base 10 of concentration of H plus ions, and POH is equal to negative log to the base 10 of concentration of OH minus ions। तो ये हम लोग ने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ओके, तो हमें देखो ये मिलता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, मतलब ये दिस एंटायर इज इक्वल टू व्हाट, POH, और POH के पहले कोई भी साइन नहीं, मतलब इट इज वेरी क्लियर, इट हैज टू बी व्हाट, प्लस। ओके, सो नेगेटिव लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू pH प्लस POH। समझाइए आप लोग को। अभी नेक्स्ट थिंग इज एट 298 केल्विन, मैंने बोला था आप लोग को कि KW का वैल्यू फिक्स है और वो है 10⁻⁻14। तो नेगेटिव लॉग to the base 10 of 10⁻⁻14 is equal to pH plus POH। ओके, अभी देखो नेगेटिव लॉग ऑफ टू द बेस 10 10⁻⁻14, देखिए कैसे करना होता है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज ऐसा है, ओके, a रेज टू माइनस ऑफ b, और अब इसका लॉग फाइंड आउट करने का, तो हम कैसे करेंगे, माइनस ऑफ b इंटू लॉग ऑफ a। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी ऐसा ही है, देखो। ओके, ये नेगेटिव साइन को ये करो। ओके, लॉग ऑफ 10⁻⁻14, 10 मतलब a कंसीडर करो और -14 मतलब b कंसीडर करो। ओके, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 14 इंटू लॉग ऑफ 10, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव आएगा फिर। ओके, ऑफ दिस इज इक्वल टू pH प्लस POH। अभी नेगेटिव ऑफ 14 विल बी नेगेटिव ऑफ 14 विल बी इक्वल टू प्लस, सो 14 इंटू लॉग टू द 10 ऑफ 10 will be equal to pH plus POH। समझ में आ गया आपको? ओके, माइनस ऑफ माइनस बिकम्स प्लस 14 इंटू लॉग ऑफ 10, और आपको मालूम अच्छी तरीके से log 10 का वैल्यू 1 है, तो 14 इंटू 1, एंड देयरफॉर फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल गया pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये जो है pH plus POH is equal to 14 is only and only at a temperature of 298 Kelvin। ये भूलना मत कभी भी आप। ओके, ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि pH plus POH is always 14 at all temperatures, no। ओके, ये वैल्यू अगर चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो जाएगा। ओके, अगर ये 10⁻13 हो गया तो ये 13 हो जाएगा, इधर 10⁻12 हुआ तो इधर 12 हो जाएगा। ओके, एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, बट फिलहाल दिस इज व्हाट इट इज, KW is equal to H plus and OH minus ions, negative log on all the sides। Okay, that is both the sides, so we get pH plus POH is equal to negative log of KW। KW का value 10⁻14 है, so negative log of 10⁻14 is 14, so pH plus POH is equal to 14। Okay, this becomes the derivation। Okay, and this is nothing but the relationship between pH and POH। तो question आ सकता है, discuss a relationship between pH and POH, या फिर ऐसे आ सकता है, derive pH plus POH is equal to 14। Okay, the answer remains the same। Okay, and I'm sure that you have understood this very well। Okay, so my dear friends, हम लोग ने pH क्या होता है वो देखा, POH क्या होता है वो देखा, pH और POH का रिलेशनशिप क्या है वो देखा। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि हाउ इज pH एबल टू डिटरमाइन कि वेदर द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। ओके, तो न्यूट्रलिटी, next is acidity, next is basicity related to our pH। तो first thing is we talk about neutral solution। दोस्तों, जब हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि the concentration of hydronium ion is equal to the concentration of the hydroxyl ions। ओके, और 298 केल्विन पे, ओके, we are going to talk about 298 केल्विन, the value of this is going to be 10⁻⁷। so इसका मतलब ये हो जाता है कि the pH value will be equal to negative log to the base 10 of 10⁻⁷। okay, because pH is nothing but the negative log of the concentration of hydronium ion, so that is equal to nothing but ये माइनस साइन है, प्लस ये माइनस साइन आएगा, so minus of -7 into log to the base 10 of 10, so minus and minus is plus, so plus 7, log 10 का value 1 है, so that means pH is equal to 7। okay, so the final statement is for a neutral solution the pH value is equal to what, 7।
और दोस्तों ये बात मैं वापस एक बार बताना चाहूँगा कि हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज एट टेम्परेचर 298 केल्विन, ये भूलना मत प्लीज। ओके, सो pH is equal to 7, the solution is neutral. अभी we go into the next part and that is about the acidic medium. अब एसिडिक मीडियम के बारे में बात करेंगे तो ये दोनों का जो बैलेंस है वो नहीं हो जाए, वो ऊपर नीचे हो जाए। और आप ये भी जानते हो अच्छी तरीके से कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ हाइड्रोनियम आयन is going to be greater as compared to the concentration of OH minus ions. Because acidity is because of hydronium ions. मैंने ये पढ़ा दिया है आप लोग को already in Arrhenius theory. Alright? So therefore, what we are going to say is the concentration of a hydronium ion is going to be greater than 10 raised to minus of 7. Okay? And therefore, what we are going to say is that the pH is going to be less than 7. Okay? ये इनवर्स हो जाएगा फिर, so pH is going to be what? Less than 7 for acidic solution. ठीक है? And the last one is basic medium. Basic medium में opposite हो जाएगा. The concentration of the hydroxyl ions are going to be more. Okay, and therefore we say the concentration of hydronium ions is going to be less than 10 raised to minus 7. OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10 raised to minus 7 से ज्यादा होगा, यानी हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 raised to minus 7 से कम हो जाएगा, एंड देयरफॉर हम ऐसा बोलेंगे pH will be greater than 7. Am I clear with this part? Okay, pH क्या हो जाएगा? Greater than 7 हो जाएगा. Okay, so इस तरीके से हमारा टोटल स्केल कितना है? 1 to 14. We go for the entire scale now. This is 7, this is 14, and this is 0. 0 sir can also be possible. Okay, log 1. So that means concentration 1 molar है, so it will be 0. तो 0, 7 and 14 अगर ऐसा है तो ये इतना जो एरिया है that is acidic. Okay, 7 is neutral and 14, 7 से 14 is basic. Okay, this is called as a pH scale. Yeah, we also call it as a Sorensen scale. Okay, so 0 to 7, less than 7 is acidic. 7, exact 7 is neutral. More than 7 to 14 is basic. And once again I repeat, it is going to be at 298 Kelvin. यानी इसका मतलब ये हो गया, अभी मैं आपको रेलेवेंस बता रहा हूँ इसका pH का क्या रेलेवेंस है, कि अगर आप किसी भी सोल्यूशन का pH फाइंड आउट करते हो तो उस वैल्यू के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि क्या वो एसिडिक सोल्यूशन है या वो बेसिक सोल्यूशन, ये नंबर से पता चलेगा। ओके, यानी अगर pH सपोज 3 है तो कॉमन सेंस इट इज एसिडिक, 11 है सो इट इज बेसिक, अगर 7 है एक्सैक्ट 7 है तो इट इज न्यूट्रल। Okay, so this is what is the importance of the pH in the determination of acidity, basicity as well as neutrality, and that is what we have considered under this particular section. Okay, so I hope every one of you have understood this concept very well. Yes?